हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच का पहला टी20 मैच, जो होने वाला है 11 दिसंबर को शाम के 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम मोट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां आपको डेली बेसिस में मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आप हमारा क्रिक टाइम मोट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। अब बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में, और यहाँ की पिच जनरली हार्ड और अच्छी होती है बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग्स में। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है ना, स्पिनर्स गेम में आते जाते हैं, पिच थोड़ा सा बॉल थोड़ा सा रुक के आने लगता है पिच पे, स्लो डाउन हो जाता है पिच। और फिर सेकेंड इनिंग्स में ना बैटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर मैचेस में ना आपको क्या दिखेगा कि कैप्टन जो टॉस जीत रहे हैं यहाँ पे, वो बैटिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में अल्टीमेटली जो पिच है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टीम बैटिंग फर्स्ट को हम थोड़ा सा फेवरेट्स लेके चलेंगे, उनके प्लेयर्स लेके चलेंगे फैंटेसी टीम, ताकि हमारी अच्छे बने। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए, जो थर्ड लास्ट मैच है उसमें इंडिया ने बनाए 182 रन 4 विकेट के नुकसान पे पहले बैटिंग करते हुए। जिम्बाब्वे बैटिंग करने आती है, वो 159 बना पाती है 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। उस मैच में पेस को 5, स्पिन को 5 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करने आती है, बनाती है 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे, और इंडिया आराम से बिना एक भी विकेट खोए उसे चेस कर जाती है 156 रन। इस मैच में पेस को 4 और स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ। इंडिया बैटिंग करने आती है, 167 रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे चेस करते हुए 125 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है। इस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। एवरेज स्कोर की बात करें यहाँ पे तो 150 से 170 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं, तो फर्स्ट इनिंग्स के बैटर्स को आप ले लीजिएगा, और सेकेंड इनिंग्स के स्पिनर्स को जरूर टीम में कवर करके चलिए, और फर्स्ट इनिंग्स के डेथ बॉलर्स भी आप कवर करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा कुछ सेटअप जो टीम का रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 15 मैचेस खेले हैं, 14 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते हैं, और एक ही मैच जिम्बाब्वे ने जीता है। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 3 मैच जिम्बाब्वे जीत के आ रही है अपने, और वहीं अफगानिस्तान 2 मैचेस जीत के आ रही है। लेकिन फेवरेट्स अफगानिस्तान ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर पिच जो होता है वो स्लो डाउन होता है, तो अफगानिस्तान के पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। और इनके सारे स्पिनर ना बहुत ही क्वालिटी स्पिनर है, चाहे हम नूर अहमद की बात करें, चाहे हम नयन करोते की बात करें, चाहे खुद राशिद खान जो कैप्टनसी कर रहे हैं इस मैच में उनकी बात करें, या मोहम्मद नाबी हो गए। तो सारे ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं इनके पास, और वो परेशान करेंगे जिम्बाब्वे बैटर्स को। और ऐसा हुआ भी है कि जिम्बाब्वे को स्पिन खेलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ओवरऑल अफगानिस्तान ही फेवरेट्स रहेगा इस मैच के लिए। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 की। तो ब्रायन बेनेट ओपन करेंगे टीम आरूमनी के साथ, फिर आएंगे डियॉन मेयर, सिकंदर रजा, रेयान बर्ल, अपटी काइटेनो और वीजली मादावर में से कोई भी एक खेलेगा। फराज अकरम, विलिंगटन मसाकाजा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रेवर गवांडू या न्यूमैन नायमुरी में से कोई एक खेलेगा। अब बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की। तो देखिए, रिचर्ड नगरवा, ब्लेसिंग मुजरमानी और सिकंदर रजा अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। ये हो गया टोटल 12 ओवर्स। अब अगर बॉल ज्यादा स्पिन करता है तो उस केस में रेयान बर्ल और विलिंगटन मसाकाजा भी अच्छे ओवर करने चाहिए। फिर बाकी जो ओवर बचे होंगे वो फराज अकरम या ट्रेवर ग्वांडू के खाते में जाएंगे। हो सकता है अगर इस मैच में बीजली माधवरे दिखे तो उनके भी बॉलिंग करने के चांसेस बनेंगे। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की। तो ब्रायन बेनेट तो रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी लास्ट की 5 इनिंग्स में 2 अच्छे स्कोर आए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी पे इनके हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बैटिंग से अभी जिम आफ्रो टी10 हुआ, वहां पे अच्छी फॉर्म में थे। उसके बाद अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट मैच में 43 रन मार के आ रहे हैं। ये शॉट्स अच्छे खेलते हैं, दिक्कत बस ये है
कि बीच में एक आधा इतना खराब शॉट खेल देते हैं ओवर हिटिंग के चक्कर में कि वहां ये फंस जाते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये एवरेज ऑप्शन दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं टी मारूमनी, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक लग रहा था। अभी वनडे में भी काफी अच्छे टच में दिख रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, टी20 में भी स्टार्ट्स मिल रहे थे। अब इनको दिक्कत कहाँ पे होगी, अब क्योंकि क्वालिटी स्पिनर्स रहेंगे सामने, वहां पे ये परेशान होंगे। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं डियोन मेयर्स, तो इनका भी वही सीन रहेगा, इनका एक तो फॉर्म खराब चल रहा है और साथ ही साथ सामने स्पिन को खेलने में इनको भी दिक्कत होगी। टेक्निक वाइज ये स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, लेकिन फिर भी उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, क्योंकि स्पिन अटैक को खेलने में इनको भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं सिकंदर रजा, तो डुअल रोल रहेगा और बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देते हैं, तो ये आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इनको टीम। फिर आते हैं रियान बल, तो ये भी कम से कम 2 से 3 ओवर्स डालने चाहिए और बैटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ जिम्बाब्वे में, वहां पे भी अच्छी फॉर्म में थे, तो एक मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टी काइटेनो, तो 21 मैचेस की 21 इनिंग्स में 333 रन है, 15 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट, ये इनके डोमेस्टिक के स्टार्ट्स हैं। और सामने जो स्पिनर्स स्पिन लाइन अटैक है वो बहुत ही क्वालिटी वाला है और इनको भी खेलने में दिक्कत होगी, तो आराम से छोड़ सकते हैं, अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं फराज अकरम, तो ओवर्स पे इनके क्लैरिटी रहेगा नहीं, कभी कभार पूरे ओवर्स डाल जाते हैं, कभी कभार ओवर्स कट जाते हैं, और अगर विकेट में स्पिन हुआ तो इनके ओवर्स कटने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगा, ये बैटिंग कर लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगा। तो स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ये, लेकिन आप ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड इनको जरूर ट्राई करके चल लीजिएगा, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। फिर आते हैं विलिंगटन मसाकाजा, तो 58 मैचेस में 43 विकेट ले रखे हैं। अगर विकेट से परचेज मिलेगा ना, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिएगा। भले ही ये वीक टीम के बॉलर हैं, लेकिन वहां पे ये सामने वाली टीम को परेशान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना, ये बैटिंग का भी ठीक ठाक बैकअप देके जाते हैं, आपको 10-15 रन बना के दे जाएंगे। और अगर एक विकेट भी ले जाते हैं ना, तो ये 40 पॉइंट्स वाले प्लेयर हो जाएंगे, और 40 पॉइंट्स वाले प्लेयर फैंटेसी वाइज अच्छे हैं। तो इस वजह से इनको आप स्मॉल लीग में कवर करके चलिएगा, एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं रिचर्ड नगारवा, तो 63 मैचेस में 74 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है। डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, सेकंड बॉलिंग के केस में ये एक एवरेज ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो वहां पे उतने रन बचाने के लिए रहेंगे नहीं, फिर ये उतने अच्छे पिक नहीं रह जाते हैं। फिर आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, तो इनके साथ भी सेम इशू है, अगर फर्स्ट बॉलिंग जिम्बाब्वे की आती है तो आप जरूर ले लीजिएगा। और वहां पे क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो इनके भी विकेट लेने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इनिशियल ओवर्स में अगर हल्का सा भी स्विंग मिलता है ना, तो भी ये परेशान कर सकते हैं। तो उस वजह से फर्स्ट बॉलिंग के केस में ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, सेकंड बॉलिंग के केस में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे वही रन चेस प्रेशर वाला सीन रहेगा। अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे का बैटिंग ऑर्डर टोटली कोलैप्स करता है ना स्पिन अटैक के आगे, तो वहां पे फिर इतने रन बचाने के लिए नहीं रहेंगे, और फिर ये प्रेशर बना नहीं पाएंगे, और वहां पे इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे फैंटेसी वाइज। फिर आते हैं ट्रेवर गोंडू, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, अभी तक उतना ज्यादा अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है और ओवर्स कटने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर आते हैं वीजली मातवारे, तो अगर ये खेलते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं, और अभी डोमेस्टिक लेवल पे अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ना इनका कंसिस्टेंसी हमेशा खराब रहता है। एक मैच चलेंगे फिर 3-4 मैचेस नहीं चलते हैं, तो कंसिस्टेंसी वाइज ये अच्छे पिक नहीं है, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड ना आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद बैटिंग में भी ठीक ठाक रन बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेइंग 11 की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करनी चाहिए सदीकुल्ला अटल के साथ। फिर आएंगे अजमतुल्ला उमरजाई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नाबी, करीम जन्नत, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवीन उल हक और फाजल हक फरूकी। अगर बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए राशिद खान और मुजीबुर रहमान अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गया 8 ओवर। अब जो बचे हुए 12 ओवर्स है वो सारे प्लेयर्स में डिवाइड होंगे। अब जो दो लेफ्ट हैंडर्स है जिम्बाब्वे की टीम में, मोहम्मद नाबी उनके अगेंस्ट बॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नूर अहमद भी देख सकते हैं,
और डेथ में आपको नवीन उलग और फजल हक फारूकी दिखेंगे। हो सकता है बीच में एक आध ओवर करीम जन्नत भी कर जाए और उमर जाई भी आपको 2 से 3 ओवर करते हुए दिख सकते हैं। तो बॉलिंग ऑप्शंस अफगानिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रहेगी, उस हिसाब से राशिद खान अपने प्लेयर्स को बॉलिंग देंगे। लेकिन अगर हम डाइसेक्ट करना चाहें उसको, तो मोस्ट प्रोबेबली राशिद खान और मुजीबुर रहमान ही ज्यादा ओवर्स करेंगे और नवीन उलग और फाजिल हक फरूकी ज्यादा ओवर्स करेंगे। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म रिसेंट में काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, वनडे में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, टी20 में भी रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और ये हिटिंग करके खेलते हैं। कीपिंग का बैकअप रहेगा और कीपिंग में सबसे अच्छे ऑप्शन यही रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सदीकुल्ला अटल। तो इम्प्रेस किया है, अभी ओडीआई सीरीज में उतने अच्छे रन नहीं मार पाए थे, लेकिन फिर भी अच्छे बैट्समैन है ये। आप इनको बैक करके चलिए। अभी जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था वहां पे हाईएस्ट रन गेटर थे, तो आप इनको बैक करके चलिए। बहुत ही रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, अलोंग द ग्राउंड शॉट मारते हैं जैसे इंडिया में साई सुदर्शन है ना, इनका गेम कुछ वैसा है। तो अच्छे पिक रहेंगे, स्मॉल लीग के हिसाब से आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमर जाई। तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे अगर वन डाउन आते हैं और 2-3 ओवर्स बॉलिंग करते हैं, तो ये भी फैंटेसी वाइज अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो इनको कैप्टनसी ऑप्शन में भी लेके चल सकते हैं जब अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा हो तो। फिर आते हैं गुलबदीन नाब। तो 73 मैचेस की 62 इनिंग्स में 897 रन है, 19 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट, 33 विकेट ले रखे हैं। अब बॉलिंग पे श्योरिटी रहेगा नहीं और बैटिंग से ये अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप एज अ ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई करके चलना चाहे तो चल सकते हैं। कंसिस्टेंसी पे इनके साथ भी इशू रहता है, वो ओवर हिटिंग के चक्कर में ये भी जल्दी आउट हो सकते हैं। तो फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, स्मॉल लीग के हिसाब से एवरेज पिक रहेंगे। आप एज अ ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नाबी। तो 129 मैचेस की 121 इनिंग्स में 2165 रन है, 22 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट है, 96 विकेट से रखे हैं। तो जो दो लेफ्ट हैंडर्स है जिम्बाब्वे टीम में उनके अगेंस्ट ये बॉलिंग डालेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये 2 ओवर्स के करीब करने चाहिए और बैटिंग में भी ये ठीक ठाक रन बना सकते हैं। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग आती है तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। और अगर सेकेंड इनिंग्स में अफगानिस्तान बैटिंग करता है तो फिर एवरेज ऑप्शन रहेंगे। हो सकता है अगर इनिशियल फेज में जिम्बाब्वे के विकेट गिर जाए तो इनके ओवर्स और भी कम हो जाएंगे। फिर आते हैं राशिद खान। तो मैंडेटरी पिक रहते हैं, डिफॉल्ट पिक रहते हैं, पिचेस चाहे जैसी भी रहे ये हमेशा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं और यहाँ पे विकेट में स्लोनेस रहेगा सेकंड इनिंग्स में और ड्राइनेस भी रहेगा, तो फिर उस केस में ये और भी घातक रहेंगे। तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, आप चाहें तो एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं इनको। और रिसेंट में ना इन्होंने अपनी बैटिंग पे भी काफी ज्यादा काम किया है, अगर हम लास्ट का 1 साल देखें तो। और एवरेज इनका रिसेंटली बढ़ता ही जा रहा है बैटिंग से भी। तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं करीम जन्नत। तो रोल पे क्लैरिटी रहेगा नहीं, 1-2 ओवर्स डालने चाहिए, बैटिंग काफी नीचे आएगा, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान। तो अब इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट टोटल 5 महीने से ये इंजर्ड थे और उसके बाद अब वापस आ रहे हैं। लेकिन ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं और इनिशियल ओवर्स में ना ये टी मारूमनी और सामने ब्रायन बेनेट को परेशान कर सकते हैं। तो अच्छे पिक रहेंगे, पावर प्ले में मोस्टली बॉलिंग करते हैं और वहां पे ये विकेट्स लेके जाते हैं। तो अगर बात करें इनके स्टार्ट की तो 46 मैचेस में 59 विकेट से रखे हैं और इससे पहले ना अच्छा फॉर्म चल रहा था इनका इंजरी से पहले। तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए स्मॉल लीग्स में। फिर आते हैं नूर अहमद। तो 14 मैचेस में 60 विकेट ले रखे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी अच्छे पिक रहेंगे। अफगानिस्तान के सारे बॉलर्स जो हैं वो एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग टीम में, इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं। लाइन लेंथ बहुत ही ज्यादा सटीक रखते हैं, विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं और वहां पे बोल्ड एलबीडब्ल्यू हमेशा चांस आते हैं और रॉन्ग वंस इनके भी काफी इफेक्टिव रहते हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग में, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं फाजिल हक फरूकी। तो 42 मैचेस में 54 विकेट से रखे हैं, अगर जरा सा भी स्विंग मूवमेंट मिलता है ना नई बॉल से तो ये अच्छे पिक हो जाते हैं और इनिशियल ओवर्स में परेशान करते हैं। और जो इनका लेट इन स्विंग होता है ना वहां पे फिर बोल्ट और एलबीडब्ल्यू के भी चांसेस रहते हैं और सामने ब्रायन बेनेट
और टी मारूमनी को ये परेशान करेंगे इनिशियल ओवर्स में नई बॉल से, तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे। साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नवीन उलक, तो 45 मैचेस में 59 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म ठीक-ठाक चल रहा है। ज़्यादातर ये स्लोअर बंस और कटर्स पे डिपेंड करते हैं। हार्ड लेंथ पे बॉल रखते हैं, और अगर कोई प्लेयर इस पिच पे हार्ड लेंथ पे बॉल रखता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ना विकेट यहाँ पे टू पेस्ड होता है, और कभी-कभी बॉल जो है वो नीचे रह जाती है, और उस चीज़ का इनको फ़ायदा मिलेगा। और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे ये, तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। इनको भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रेमोन अग्रवाल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से मैं सदीकुल्ला अटल को कवर करके चल रहा हूँ। आप चाहें तो ब्रायन बेनेट को भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से सिकंदर रजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, उमर जाए मैंडेटरी पिक रहेंगे, नाबी मैंडेटरी पिक रहेंगे, रेयान बर्ल आपके लिए एक मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से राशिद खान मैंडेटरी पिक रहेंगे, नवीन उल हक मैंडेटरी पिक रहेंगे, मुजीबुर रहमान मैंडेटरी पिक रहेंगे, फजल हक फारूकी मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब जो एक पेयर बचा है, उसमें आप रिचर्ड नगरवारा या ब्लेसिंग मुजरमानी किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल रिचर्ड नगरवा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये बैटिंग का भी थोड़ा बहुत बैकअप देखे जाते हैं। एक विलिंगटन मसाकाजा भी यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे। नूर अहमद या नयंगल करोते में से कोई खेलता है तो वो भी अच्छा पिक रहेगा। तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सिकंदर रजा सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। वाइस कैप्टनसी चॉइस में आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, राशिद खान रहेंगे, उमर जाई रहेंगे। तो फिलहाल मैं उमर जाई के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, और टॉप ऑर्डर में ये बैटिंग करेंगे, इसलिए अच्छे वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे ये। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम मोट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। वहाँ आपको डेली बेसिस में मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलेगा, और जब आप वीडियोज़ देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप वीडियोज़ देखने के बाद टीम बनाएंगे, तो आप ज़्यादातर केसेस में विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।